कहा मुलाकात आसिफ अली जरदारी से होगी, जिसमें बहुत से अहम इशूज़ पर स्पेशली निगरान हुकूमत के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, उस हवाले से मुशावरत होगी। बिल्कुल, बहुत सारे मामला ज़ेर बहस हैं इस वक्त, और ये अचानक हंगामी दौरा है जिसका कोई पहले से डिसाइडेड नहीं था। एकदम से खबर सामने आई और यकीनी तौर पर कोई बहुत ही अहम मामला है, खास तौर पर जो कुछ पक रहा है, और खास तौर पर वो बातें जिस पर कुछ नामों पर मुशावरत चल रही है, हो सकता है ये उसी की कड़ी हो। जा रहा है कि जो कल 7 नाम दिए गए थे, 3 पीपल्स पार्टी की जानिब से और 4 नून लीग की जानिब से दिए गए थे, उन 7 में से 5 शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और अब उन 5 में से फैसला होगा कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। तो हो सकता है इस हवाले से कुछ मुशावरत चल रही हो। बिल्कुल, दुबई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के है, खबरें ये सामने आ रही हैं, और वज़ीर आज़म के हमरा उनके स्टाफ के अरकान भी शफक वहाँ पर उनके साथ गए हैं और लाहौर से दुबई के लिए अपनी खसूसी त्यारे पर उन्होंने परवाज़ भरी, और दुबई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के है। बहुत सारे अहम मामला जो हैं इस वक्त ज़ेर बहस हैं और उन पर मुशावराती अमल भी जिस वक्त जो है जारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी दोनों पार्टीज़ के रहनुमा आपस में मेल मुलाकातें कर रहे हैं। इससे पहले भी दुबई में बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है उन्होंने बहुत मुलाकातें की हैं और आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो मिशन जो दुबई है वो आजकल बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अच्छा, इससे पहले जो कुछ होता था वो लंदन में होता था, लेकिन अब आजकल जो कुछ हो रहा है, इस किस्म की सारी मेल मुलाकातें, मुशावरतें, इस किस्म की जो भी चीज़ें वो दुबई में हो रही हैं। तो जो दुबई है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। बिल्कुल, और शायद उनके इस दौरे के बाद कोई मुस्बत और कोई अहम डेवलपमेंट भी सामने आ सकती है और वो किसी हतमी नाम तक भी पहुँच सकते हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी भी चल रही, क्योंकि इनका ये जो दौरा है, जो खसूसी त्यारे पर वो इस वक्त यहाँ से रवाना हुए हैं और उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का होना इस बात का इजहार किया जा रहा है कि शायद किसी नाम पर इत्तफाक कर लिया जाएगा। कुछ दिन रह गए, कुछ दिनों बाद जो असम्बली है वो तहलील कर दी जाएगी और फिर 3 माह का वक्त होगा। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब, खसूसी तैयारे पर रवाना हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं, क्या पक रहा है, हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से बैरून मुल्क एक गैर मामूली और हंगामी दौरा है जिसका कोई शेड्यूल नहीं था। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से दुबई के लिए अपने खुसूसी प्रवास पर रवाना हुए हैं और वज़ीर आज़म के हमरा के स्टाफ के अरकान भी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी त्यारा जो है वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के और टर्मिनल से जो है वो रवाना हुआ है। तब अभी इस वक्त अगर बात की जाए तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो भी दुबई में मौजूद है और इम्कान है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। और आइंदा जो इस वक्त निगरान सेटअप है, क्योंकि अभी तक निगरान सेटअप के हवाले से दोनों सियासी जमातों में कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया और इत्तेफाक राय नहीं हो सका, तो निगरान सेटअप के बारे में मुशावरत जो है वो मुमकिन है। जी ठीक है, बहुत सी अहम मुशावरत होनी है इस अहम दौरे में। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त दुबई जा चुके हैं, लेकिन उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब दुबई से वापस लंदन पहुंच गए हैं। ज़राए नून लीग की जानिब से बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ख़ानदान के हमरा चंद दिन बाद यूरोप रवाना होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अली, इसमें भी कुछ अहम मुलाकातें मुतवक्की हैं। कहा यह जा रहा है, ज़राए का यह दावा है कि लंदन में और उसके बाद यूरोप में वो कुछ अहम मुलाकातें करेंगे और बड़ी कुछ ख़ास किस्म की मुलाकातें होंगी। अब देखना ये कि इन मुलाकातों में क्या मुशावरत होती है और जो इलेक्शन का ऊँट है वो किस करवट बैठता है। बिल्कुल, बहुत सारे मामला ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गौर हैं। नवाज शरीफ का वहाँ से जाना, शहबाज शरीफ का दुबई जाना और वहाँ पर जाकर अहम मुलाकातें, बहुत सारी इस वक्त कहानी चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। उन्हें साजिश के तहत अमली सियासत से अलहदा किया गया, ये कहा गया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से। कहते हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून की सज़ा अदालती फैसला है, अदालती फैसलों के ख़त्म होने का एक तरीक़ाकार है। अब वो तरीक़ाकार क्या है? बिल्कुल, उनका ये कहना है कि इस तरीक़ेकार को पहले भी अपनाया गया था और मरियम नवाज़ इसी तरीक़ेकार के तहत बरी हुई थी और कायद मुस्लिम लीग नून हिफाजती ज़मानत लेंगे और अपीलों पर समाअत के बाद वो भी बरी हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। तो ये एक अदालती फ़ैसला है, उनको जो सज़ा हुई वो भी एक अदालती फ़ैसला है। भले उस जज ने बाद में इस बात को तस्लीम किया कि उसने अंडर प्रेशर जो है वो गलत सज़ा दी, लेकिन वो अदालती फ़ैसलों के ख़त्म होने का जो है वो एक तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार अपनाया गया और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो है वो बरी हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब का वापस आना और उस तरीक़ाकार को ऑप्ट करना जो है वो आइन और कानून का तकाजा है। तो वो इंशाअल्लाह ताला जब भी और होपफुली
बहुत जल्द जो है वो आएंगे, उस तरीक़ाकार को ऑप्ट किया जाएगा। उनकी वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, अदालत में पेश होंगे, उनकी अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत होगी और उसके बाद वो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं या उन्हें अमली सियासत से जो अलहदा किया गया एक साजिश के तहत वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और ख़बर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नामों पर इत्तफाक कर लिया है। ये खबर है और ये खबर दे रहे हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब। बिल्कुल ऐसा ही है अली। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी बड़ा एक अहम नुक्ता ये है कि हम देख रहे थे कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने कुछ टॉक शोज़ में और सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को भी निगरान वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो खुद इलेक्शन लड़ना है, तो मैं निगरान वज़ीर आज़म कैसे बन सकता और निगरान वज़ीर आज़म वो होना चाहिए जो गैर जानिबदार है। मगर अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस चीज़ की तरदीद कर दी और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये खबरें तो बेबुनियाद हैं, मुझे इस किस्म की कोई पेशकश नहीं की गई। और अब वो ये कह रहे हैं कि 5 नाम दिए थे, 7 नाम दिए थे, उनमें से जो 5 नाम है वो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और ये तमाम अफराद सियासतदान हैं और इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। PTI में पंजाब का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशें जारी रहने का इम्कान है। तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग के खदशात से भी इज़हार किया गया है। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में बलोकी और सदाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। गुज़िश्ता रोज़ गवादर में एक अहम दिन था जिसमें वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सरकारी हुकाम ने शिरकत की और इस हवाले से ये ट्वीट किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। बिल्कुल लिखते हैं कि हमने तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी मंसूबों की सीरीज़ का संग बुनियाद रखा जो ख़िते की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि कोशिशों के बावजूद बलूचिस्तान इज्तमाई गफलत का शिकार रहा। सूबे ने दीगर वफाकी इकाइयों के बराबर तरक्की नहीं की, जो कि बाइसे शर्म है और तरक्की का मेरा ख्याल लोगों को मयार ज़िंदगी को बुलंद करने से जुड़ा हुआ, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। बिल्कुल उनकी जानिब से ट्वीट में इस चीज़ का इजहार किया गया। उन्होंने कल के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा। गुज़िश्ता रोज़ गवादर में उनका एक अहम दिन गुजरा। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। शुरका ने सिराज बिल्डिंग में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस इस्लामपुरा मेन बाज़ार से होता हुआ पुरानी अनारकली पहुंचेगा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी, जिसके बाद इसका इख्तिताम खैमा सादात पर होगा। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब हसन काज़मी। ज़ुहैब, कहिएगा। जी बिल्कुल, ये 9 मुहर्रम की मुनासिबत से लाहौर का मरकजी जुलूस है जो पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ था। पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त जो है जो ब्लॉक सईदा नूरी चौक जो है वहाँ पर जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा की और उसके बाद जुलूस इस्लामपुरा मेन बाजार से होता हुआ जो है अपने रवायती रास्ते की तरफ, रवायती जो रास्ता है गामचन है, ये जुलूस अनारकली पहुंचेगा और अनारकली में, पुरानी अनारकली में जो है मौलाना सैयद हसन अब्बास नकवी की अमामत में जुलूस के शुरका जो है वो नमाज मगरिबैन जो है वो अदा करेंगे। 7 बजे के करीब नमाज अदा की जाएगी और नमाज मगरिबैन की अदायगी के बाद जुलूस जो है खैमा सादात पहुंचेगा और खैमा सादात जुलूस पहुंचने के बाद यहाँ पर जो जंजीर जनी और मातम किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से यही जुलूस जो है वापस उसी रास्ते से होता हुआ इस्लाम नगर और इस्लाम नगर से कृष्ण नगर पांडू स्ट्रीट जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के तमाम रास्तों को पुलिस की जानिब से कंटेनर लगा, ठीक है, तमाम रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब हसन काज़मी, आपने हमें अपडेट किया। और आपको बताएं कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी है। कराची के जहां निश्तर पार्क से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है।
नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी है। कराची की जहां नेशनल पार्क से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त जुलूस इमाम बारगाह अली रज़ा पहुँच चुका है, जहाँ जुलूस के शुरका का एम ए जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन उनकी जानिब से अदा की जा रही है। रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद में हर साल मुहर्रम उल हराम में लंगर की सबसे बड़ी देग का अहतमाम किया जाता है। लोग नजर न्याज करते हैं, लंगर खाने का अहतमाम किया जाता है और यहाँ पर फैसलाबाद में हर साल इस देग का अहतमाम किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ये रवायत बरकरार है। और इस देग में कितना लंगर बनता है और उसकी पकवाई कैसी होती है, ये जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदे एहतशाम उल हक से। एहतशाम, फैसलाबाद में जो देग सबसे बड़ी पकाई जाती है अब मरकज़ी इमाम बारगाह में, उसको शुरू कर दिया गया है। आज 9वीं मुहर्रम है और चूँकि ये देग पहली मुहर्रम से लेकर 9वीं मुहर्रम तक पकाई जाती है और आज आखिरी दिन ये बड़ा जो पतीला है, बड़ा लंगर है, ये बनाया जाएगा। ये इतना बड़ा पतीला है कि इसमें 18 देगों का लंगर बनाया जाता है। दालें डाली जाती हैं, दलिया डाला जाता है, दीगर लवाजमात जो हैं वो डाले जाते हैं और इसके साथ तकरीबन 3 से 4 हज़ार रोटी जो इनका कहना है को साथ बनाई जाती है। और उसके बाद ये लंगर 5 से 6 घंटे में, जो ये लंगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पतीला है, जो 5 से 6 घंटे में ये लंगर जो है ये तैयार होता है और उसके बाद इसको तकसीम किया जाता है। यहाँ पर जो खैमा बस्ती बनी हुई है, खैमा बस्ती में जितने लोग रहायश पजीर हैं उनमें ये लंगर तकसीम किया जाता है। जो अज़ादार यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में आ रहे होते हैं, विज़िट करने के लिए आ रहे होते हैं, मातम के लिए, मजालिस सुनने के लिए आ रहे होते हैं, उनमें ये लंगर तकसीम किया जाता है। और ये सिलसिला मुहर्रम के पहले 9 दिन तक 9वीं मुहर्रम तक जारी रहता है। जी, अब आपको बराह रास्त लिए चलें, मगर अभी आपको बताएं कि गुजरांवाला में शब आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कसर अबू तालिब कोटली पीर अहमद शाह से बरामद हुआ। अब जुलूस के शुरका रवायती रास्तों से होते हुए मंजिल की जानिब से रवा दवा हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, मगर अभी आपको बराह रास्त लिए चलें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाअल्लाह ताला दो आपको ने भी शायद सुना हो, कुछ थ्रेट्स भी आई हुई हैं हमें जनरलाइज किस्म की, उनको नज़र में रखते हुए हम अपनी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज कल भी 10 मुहर्रम है, कल भी सिक्योरिटी का मसला होगा और मुल्क भर के अंदर काफ़ी जगहों पे ख़ास तौर पे जो है KPK में तो बहुत धमाके हो रहे हैं। कराची के अंदर रास्ते बंद हैं और फ़ोन भी बंद किया, मोबाइल फ़ोन भी। मोबाइल फ़ोन हम अक्सर बंद करते हैं, 9-10 मुहर्रम को पहली बार नहीं हुआ है। स्पेसिफिक थ्रेट्स नहीं, लेकिन मुल्क की सूरत हाल देखते हुए आपने खुद जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र है कि एज सच टेररिज्म का कोई मेजर इंसिडेंट नहीं, ना कोई स्पेसिफिक एज सच थ्रेट है, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो हमारा फ़र्ज़ है और हम है, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे थे, हालात का जायज़ा लिया और उन्होंने इस हवाले से अपडेट किया कि क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की और इस वक्त वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनकी जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं और उन्होंने आवाम को अपडेट किया। में भी जो है फोर्स बढ़ाएंगे और दूसरे शहरों में भी टक्कर है, खैरपुर है। हमने ख़ास तौर पे आपने देखा होगा ये पूरा रूट में अभी देख के आया हूँ कराची के हवाले से। कल मैं हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है कि मैं कैसे शायद हैदराबाद या सक्खर की तरफ भी जाऊं, लेकिन हर जगह पे इंतज़ामिया को हिदायत हैं। हमें ये तजुर्बा तो है, हर साल ये इंतज़ामात किए जाते हैं और हर साल हम यही कोशिश करते हैं कि अगर कोई कमी रह गई हो तो अगले साल उससे और बेहतरी की जाए, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी और उसकी सिक्योरिटी के साथ साथ जो ज़ायरीन हज़रतदार हैं उनकी सहूलत के लिए भी। और अल्लाह ताला का शुक्र है, मतलब आज से मैं ख्याल 3 साल पहले 2020 में आपको याद होगा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, इसलिए बरसातें हुई थी। 8 मुहर्रम 7-8 मुहर्रम को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। ये बारिश वगैरह का सिलसिला ऐसा पूरे सिंध में ना हो, इसलिए कि उसके बाद कर दी। और ये मैं तो कहूँगा ही, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड मेयर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया के एक सीनियर नुमाइंदे ने, एक सीनियर एंकर ने जिसको पूरी दुनिया जानती है, उनको
उन्होंने तारीफ़ की है मेयर की, तो खुशी हुई जी इस बात पे। रास्ते बंद हैं, मोबाइल सिग्नल बंद है, हज़ारों लोग इससे मुतासिर होते हैं, काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है, आखिर कब हम इस काबिल होंगे कि उन्होंने तारीफ़ की है मेयर की, तो खुशी हुई जी इस बात पे। रास्ते बंद हैं, मोबाइल सिग्नल बंद है, हज़ारों लोग इससे मुतासिर होते हैं, काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है, आखिर कब हम इस काबिल होंगे कि ये सब चीज़ें ना करने के साथ जो है जुलूस निकाल सकें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐसा हो। देखें, मेरा ख्याल है ये एक बहुत छोटी सी, आज से 15-20 साल पहले तो ये मोबाइल वगैरह थे भी नहीं, लेकिन मैं ये होना कि बिल्कुल हमें होना चाहिए, हमारी जो इंटेलिजेंस है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन टेररिस्ट जो ये मज़मूम अज़ाइम रखते हैं तो ख़त्म करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये बेर मिनिमम हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, इसलिए कि लोगों की जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये सब करना पड़ता है। और हमारी कोशिश यही रहती है, और मेरे ख्याल है इसमें हम कामयाब भी हुए हैं, कि हर साल कुछ बेहतरी लाएं और लोगों को तकलीफ़ और कम हो। ये जो मोबाइल फ़ोन्स बंद रखते हैं उनकी ड्यूरेशन भी और ज़्यादा शॉर्ट हो। इसके अलावा जो रोड वगैरह बंद किए जाते हैं उनको भी मिनिमम लोगों को तकलीफ़ हो। लेकिन जब कोई ऐसी थ्रेट्स, जैसे मैंने कहा, आपने खुद ज़िक्र फरमाया आपके दोस्तों ने मीडिया के, कि खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी रिसेंट टाइम्स में ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, तो हमें ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जो मामलात अभी नहीं हो सके उसको अगले साल ठीक किया जाएगा और वो तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। हम बात कर रहे थे गुजरावाला के हवाले से, और गुजरावाला में इस वक्त शब आशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है, अपने रास्ते पर रवा दवा है। इस वक्त वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इफ्तिखार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि नामी मुहर्रमुल हराम का मरकजी शबीए जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह कसर अबू तालब से बरामद हो चुका है। यहाँ पर अज़ादारान इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़ाका को, शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए अपने रूट्स पर एक गामजन है। ताहम यहाँ पर जो है लब्बैक या हुसैन की सदाएं भी बुलंद हो रही हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि अज़ादारान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर अज़ादारी के दौरान उनके रूट्स पर सबील और लंगर और न्याज का अहतमाम भी किया गया है। ताहम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं, वहाँ पर बैरियर्स लगाकर और मेटल डिटेक्टर के जरिए उन्हें जो है वो जुलूस का हिस्सा बनने दिया जा रहा है। यहाँ पर एक जम्मे गफीर है जो कि सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ पर सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम देखने को मिलते हैं। ताहम ये जुलूस जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस अपने मुकर्रर वक्त पर अपनी इसी इमाम बारगाह में कसर अबू तालब में इख्तिताम पजीर होगा। जी, फैसलाबाद के बाद जहलुम का रुख करते हैं। जहलुम में 9 मुहर्रमुल हराम का बड़ा जुलूस कला रोहतास से बरामद हो गया। जुलूस के सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकारों के साथ रजाकारान भी ड्यूटी पर मामूर हैं और वहाँ पर कंट्रोल रूम में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, नजफ शहजाद। नजफ से पूछते हैं, नजफ ये बताइएगा कि जहलम में इंतजामात क्या आप तसल्ली बख्श देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि नवी मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिलम का जो मरकज़ी एक कैटेगरी का जुलूस है वो किला रोहतास से बरामद हो रहा है, जहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े तरीन जो इंतजाम है जो किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी है जो वहाँ पर तैनात की गई है। ज़िली इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर इंतजाम है जिनको मुकम्मल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिलम और DPO जिलम खुद वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर रूट्स हैं जिनका जायज़ा लिया जा रहा है। इसी तरह से पुलिस एहलकारों के साथ साथ जो यहाँ पर इनके अपनी सिक्योरिटी है वो भी मामूर पर होगी और रज़ाकारान है वो भी अपनी ड्यूटी है जो सर अंजाम दे रही है। इसी तरह से मेडिकल का अमला है जो वो भी इंतहाई ज़्यादा मुतहरक है। रेस्क्यू 1122 का अमला इस वक्त मुतहरक है। तमाम तर इंतजाम है जो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कंट्रोल रूम है जो वहाँ पर तमाम रूट्स हैं जो उनके जो जायज़ा लिया जाता है और अफसरान है जो खुद बैठ कर तमाम तर रूट्स की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि शहर भर के अमन अमान को बरकरार रखा जा सके और जो जुलूस है उसको फुल सिक्योरिटी है जो फ्राहम की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जी हाँ, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 31 जुलाई को इन चैम्बर अपील पर समाअत करेंगे। अहम खबर यह है, नामजद चीफ जस्टिस
जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 31 जुलाई को इन चैम्बर अपील पर समाअत करेंगे। तफसीलात हैं क्या, आप जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा इस्लामाबाद आदिल सईद अब्बासी ने। जी आदिल, कहिएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ये मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 31 जुलाई को इन चैम्बर अपील पर समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वकील रियाज हनीफ राही ने इंक्वायरी कमीशन कार्रवाई चलाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे और उस पर रियाज हनीफ राही ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील। ठीक है, 31 जुलाई को समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया।